श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। So thank you, Prabhuji. So we have already covered the 12 Varna, almost actually. 12 forest, from Mahavan to Talban, Kumadban, Bahulaban, Kameban, Khadirban. Also Vrindavan comes in between here and there. And finally, that is Eastern side, Krishna का forest mostly. ईस्टर्न साइड जो बलराम का फॉरेस्ट माना जाता है, दैट इज भद्रावन, बिल्वावन, बेलवन, लोहवन, लोहावन, भांडरीवन, महावन। सो हम लोग कवर करते हुए आज हम फाइनल एंडिंग देंगे, ताकि जो वृंदावन का कुछ पार्ट, जो वृंदावन का परिक्रमा करते हैं, जैसे ब्रजमंडल परिक्रमा होता है, वृंदावन का परिक्रमा होता है, गोवर्धन परिक्रमा होता है, तो वृंदावन का परिक्रमा के कवर कर देंगे, जो इसलिए 8 डेज। और साथ साथ आज उत्खल मंदन लीला है, यमुना अर्जुन यमुना अर्जुन का भंजन तीर्थ है, और दिवाली है, राम भगवान का चलिए आगमन अयोध्या में। थोड़ा सा कुछ टच करेंगे, 10-15 मिनट, देखते हैं कितना होगा भगवान की कृपा से। सो जो रावल में आए थे लाडलीला टेम्पल, तो भगवान एक्चुअली जैसे नंदगांव में जाने से पहले महावन में यानी गोकुल में थे, है ना, गोकुल में प्रकट हुए थे। इस प्रकार जो राधा रानी है वो भी रावल में प्रकट हुई, और उनकी भाई जो है सीधामा, वो भी यहाँ पे प्रकट हुई। तो उसके बाद फिर बरसाना वो चले गए थे, इसलिए लाडली लाल टेम्पल भी बोला जाता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम और छोड़े थे। तो देखा जाए तो गर्ग संहिता अनुसार जो जो ऐसे तो राधा रानी का 25 क्वालिटी है, तो गर्ग संहिता में वर्णन आता है जो ये जगत में राधा रानी कैसे आई, ये जो हमारी ये जो यूनिवर्स में, तो उसके ऊपर के पास टाइम है। आप जानते हैं प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, मालूम नहीं है। बताइए, तो इंटरेस्टिंग चीज है। एक बार क्या हुआ, कृष्ण एक बिरजा नाम की एक गोपी थी, तो उसके साथ एक कुंज में थे। तो राधा रानी जब पता चला तो गुस्सा हो गई, अपसेट हो गई, गुस्सा हो गई। तो फिर वो गोपी से मिलने के लिए, वो कुंज मिलने के लिए, कृष्ण से मिलने के लिए तुरंत भागी। तो कुंज को बॉडीगार्ड कर रहा था सिद्धामा। सिद्धामा जो होता है ये राधा रानी का भाई है। तो उनको एक्चुअली जब वो बोले थे राधा रानी मैं जाऊंगा, तो बोले नहीं, अभी कृष्ण बोले किसको अलाउ नहीं। तो उन दोनों में क्या हुआ, थोड़ा क्वारल हुआ। तो गोपी लोग और बाकी राधा रानी साथ में थी, तो डिमांड करे थे। तो गोपी लोग कृष्ण दामा को बहुत गाली किए भी, तो उस पीटने के लिए तैयार हो गए थे सिद्धामा को। जब ऐसे कुछ हो रहा था कुंज में, कृष्ण को पता चला यार कुछ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है गेट में, तो कृष्ण क्या कि वहां से तुरंत डिसापिर हो गए, भाग गए, छुप गए कहाँ पर। और बिरजा जो था, जो गोपी, वो पानी हो गई, पानी पानी हो गई। पानी हो के क्या हो गए, तो आप जो जानते हैं ना, जो गोलोक वृंदावन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो मेटल वर्ल्ड, एक बिरजा नदी आता है, हम कहते हैं बिरजा नदी। तो वो बिरजा नदी अभी भी मतलब वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मेटल वर्ल्ड को डिफरेंस करता है। तो फिर क्या हुआ, श्रीमती राधा रानी जब अंदर गई जनित्र मकान में, तो देखे तो वहां पर कोई कृष्ण नहीं है, और पानी पानी है, पानी बह रहे। तो वो समझ गए कृष्ण यहाँ से छूट के चले गए होंगे। तो फिर वो अपना कुंज में आ गई, राधा रानी अपना कुंज में आ गई। अब जब राधा रानी चली गई, कृष्ण वहां पर प्रकट हो गए। कृष्ण प्रकट हो गए, और जो नदी रूप में थी बिरजा, वो भी प्रकट हो गई एक सुंदर मतलब गोपी के रूप में। तो उनके साथ लीला हुआ, और कहते हैं उनसे 7 पुत्र जन्म होते हैं, है ना, कहाँ से, बिरजा से। तो बचपन में उसी कुंज में, तो एक बार उनके छोटे पुत्र जो है, तो वहां पर कुछ गुस्सा होती है,
तो माँ की आंख में, बिरजा की आंख में, मतलब वो थोड़ा सा मतलब बच्चे बच्चे में जो फाइटिंग होता है, तो माँ आंख से आंसू आ गई। तो फिर धीरे धीरे बिरजा माँ उनको कॉन्सुलेट किए, तो फिर उनको शांत करा दिए। तो लेकिन लेकिन क्या हुआ, ऐसे हो रहा था, कृष्ण तुरंत वहां से बिरजा को छोड़ के चले गए। तो बिरजा को छोड़ के चले गए, बिरजा क्या होगा, बहुत दुखी हो गई, भगवान से सेपरेशन हो गया, तो उसके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन आ गया। तो बिरजा क्या हुआ, फ्रस्ट्रेशन में अपने बेटे को, जो 7 बेटे थे, वो अभिशाप दे दिया, तो जाओ तुम लोग एक्चुअली पृथ्वी में जाओ, वाटर बॉडी जो होके बनो, है ना। तो वो जो पृथ्वी में आए, खासकर 7 ओशन होते हैं, जिसमें हम लोग जम्बू द्वीप पढ़ेंगे फिफ्थ कांटो में। तो उसमें आता है सॉल्ट वाटर ओशन होता है, शुगर जूस ओशन होता है, लिक्विड घी, योगर्ट, मिल्क, फ्रेश वाटर, ऐसे बहुत सारे ओशन, 7 ओशन। तो उसके बाद विरजा एक्चुअली बहुत दुखी हो गई अपने पुत्रों के विरह में, पितृ सब बन गए वाटर बड़ी। तो फिर कृष्ण वापस आए, और कृष्ण बिरजा को बोलते हैं चिंता मत करो, कोई बात नहीं, तो तुमसे कभी वो मतलब सेपरेट नहीं होंगे, तुम्हारा जो पोटेंसी, जो पावर स्पिरिचुअल है ना, तो फिर उसमें आप बेटे को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये लीला हुआ था उसी कुंज में। उसके बाद भगवान जब एक्चुअली फिर सिदामा से वहां से आए उसी कुंज से राधा रानी से मिलने के लिए, राधा रानी कुंज में, तो राधा रानी बहुत सफर कर रही थी, दुख में मान करके करते हुए। तो जब वो कृष्ण का कुछ देखते हैं, तो राधा रानी गुस्सा में कहते हैं तुम यहाँ से भागो, जाओ तुम विरजा के पास, यहाँ क्यों आए। तो राधा रानी डांटती है कृष्ण को, तो कृष्ण वहां से आ जाते हैं वापस, फिर चले जाते हैं बिरजा के कुंज में। लेकिन ये बात थे उसका भाई जो थे सिद्धामा को अच्छा नहीं लगा। तो फिर वो जाके सिद्धामा जाके राधा रानी के पास जाती है, बोलती है तुम कृष्ण का क्रिटिसाइज किया है। तो ऐसे जो बोली, तो राधा रानी और गुस्सा हो गई, और गुस्सा इतनी दिव्य गुस्सा, जैसे ट्रांसेंडर एंगर, तो सिद्धामा को अभिशाप दे दी, मूर्ख, तुम एक्चुअली पिताजी का मतलब कृष्ण का गुणगान कर रहे हो, और मेरा एक्चुअली मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हो, हैं। तुम पिताजी का गुणगान करते हुए तुम मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो, हैं। तो तुम ये गोलोक वृंदावन छोड़ो, और तुम एक असुर बन जाओ। राधा रानी इनको ऐसे बोली। अब राधा रानी के अभिशाप सुनते सुदामा क्या बोली, वो एक काउंटर क्रॉस कर दी, बोला ठीक है तुम मुझे अभिशाप देते हो, तो मैं तुमको अभिशाप देता हूँ, सुंदरी है राधिका, हालांकि तुम कृष्ण को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन ये बात समझो, तुम इतने गुस्से हो, तो इसीलिए तुम भी पृथ्वी पर जाओ, और वहां पर 1 साल नहीं 100 ईयर्स तक भगवान से पारस में रहोगे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो सीदामा जो था वो राधारानी की, श्रीमती राधारानी के भाई थे, ओल्डर ब्रदर। जो दोनों का ऐसे दिव्य क्वारल चला, ट्रांसेंडेंटल क्वारल, तो ये सारा पास टाइम हो गया। तो जब एक दूसरे को कॉर्स एंटी कॉर्स काउंटर कॉर्स कर दिए, तो दोनों दुखी हो गए, और दोनों दोनों सॉरी बोलते, सॉरी सॉरी गलती हो गया, अब क्या होगा। उस समय कृष्णा के पहुंचते हैं, कृष्ण पहुंचते हैं, चलो कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, देखो तुम लोग जो बोल चुके, अब बरहा कल्प में मैं पृथ्वी पर जाऊंगा राधा रानी के साथ, और उनसे मैं एक 100 ईयर्स तक सेपरेशन रहूंगा, और फिर 100 ईयर्स के बाद हम दोनों का मिलन होगा। और आप जब अकुर जी मुझे वृंदावन से ले लेंगे मथुरा, तब से सेपरेशन होगा, फिर बाद में मैं दंत वर्क को मारूंगा। दंत वर्क सबसे लास्ट में मारते हैं, दंत वर्क को मार के फिर भगवान वृंदावन जाते हैं, और फिर राधा रानी से मुलाकात होता है। तो ऐसा करके 100 ईयर्स होगा, कोई दिक्कत नहीं। और तुम्हारी बात जहाँ की आता है श्रीदामा, तुम्हारा एक अंश से तुम शंखचूड़ बन जाओगे, और शंखचूड़ जो है वो कृष्ण, शंखचूड़ जब वो भगवान कृष्ण की सारा गोपी को चोरी करके ले जाएगी कुछ समय के लिए बाद, पर एक रास डांस होता होगा, तो वो चोरी कर ले जाएगी,
जब हम गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे वहां पर के श्याम वन आता है, राधा कुंड से जब आगे बढ़ते हैं, जब राधा राधा कुंड से हम आगे बढ़ते हैं तो गोवर्धन दिखाई नहीं देता है। तो कुछ टाइम आते हैं कुसुम सरोवर आसपास आते हैं तो फिर गोवर्धन को दिखाई देता है। वो एरिया कहते हैं श्याम वन। तो कहते हैं श्याम वन के आसपास जब शंखचूड़ चोरी करके ले जाएगी गोपी लोगों को, और फिर मैं जाके उसका वध करूंगा, है उस श्याम वन में शंखचूड़ का। तो फिर बाद में वो क्या होगा, जो डेमोनिक का मेंटालिटी खत्म हो जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा, सुदामा जो एक पार्ट है भगवान की सखा उसमें आके मिल जाएगा। और इस प्रकार सुदामा और जो राधा रानी है ना, ये रावल में, और उनकी छोटे बहन भी है राधा रानी का, उनका नाम अनंग मंजरी। तो ये सब तीनों रावल में हुए थे। तो जनरली हम रावल जब आते हैं परिक्रमा करते हैं, जो स्कंद का वो 30 डेज में होता है। तो पूर्णिमा का दिन होता है, तो तुलसी शालिग्राम का विवाह होता है उस दिन। तुलसी देवी और शालिग्राम शिला का विवाह होता है। तो ऐसे करके ये वर्णन था एक पास टाइम रावल में राधा रानी के साथ। ये पृथ्वी में कैसे आए, और एक पास टाइम बताते हैं पृथ्वी में कैसे प्रकट हुई राधा रानी। बताएं प्रभु जी। हाँ बताइए प्रभु जी बताइए। तो ऐसा था, विश्वभानु विश्वभानु महाराज, उनका माता जो है उनके मतलब उनकी वाइफ कृतिदा, ये राधा रानी के पिता माता, इटरनल पिता माता। तो गर्ग संहिता में वर्णन आता है, विश्वभानु और कृतिका है ना, जो हस्बैंड वाइफ, वो पिछली लाइफ में थे सुचांद्र और कलावती। कलावती कलावती थी एक्चुअली कृतिदा, और विश्वभानु थे सुचांद्र। तो वो ब्रह्मा को तपस्या किए, प्रसन्न किए, अष्टरी करते हुए गोमती रिवर के पास लगभग 12 साल तक तपस्या करते। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, और जब प्रकट हो गए तो आके बोलते हैं, जब वो प्रकट हो गए तो उस समय जो सुचंद्र था उसका पति, मतलब कलावती का, वो उसके शरीर में ना एक आंटील हो गए थे, मतलब दीमक लग गए थे। तो ब्रह्मा जी जब आए तो वहां से आई, मतलब वहां से आए तो उनको लिबरेशन का, मतलब तुम्हारा मुक्ति हो जाएगा। तो कलावती वहां पर पहुंचती, देखो ऐसा है मेरा पति का लिबरेशन का, मेरा क्या होगा। हाँ तो मैं क्या करूंगा, मैं पति मेरा लिबरेशन हो जाएगा तो मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा। तो शरीर छोड़ने से पहले मैं तुमको कर्स कर्स दूंगा, अभिशाप दूंगा ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी घबरा गए, अरे क्या हो गया। अरे बोले चिंता मत करो, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, एक्चुअली तुम दोनों एक्चुअली जाओ, मुक्ति हो जाओ, यहाँ से जाके स्वर्ग में कुछ समय रहोगे। उसके बाद श्रीमती राधा रानी यहाँ पर है, तुम्हारा मतलब जो बेटी बन के आएगी, है ना, फ्यूचर वर्ल्ड में। और द्वापर की एंड में एक्चुअली तुम लोग प्रकट हो गए, और वहां पर विश्वभानु महाराज और कलावती जब, सॉरी कृतिका देवी जो प्रकट होगी, तो उनके शरीर में घुस जाना। तो इस प्रकार जो नंद महाराज और दशरथा माता, हम लोग पढ़ते धारा धारा और एक दो दो व्यक्ति थे, वो भी ब्रह्मा का तपस्या किए थे। धारा और धरणी ना क्या नाम है, अरे वो भी ब्रह्मा का प्रकट तपस्या किए थे। वो भी नंद बाबा जसोदा के शरीर में घुस गए थे। ओके, इस प्रकार यहाँ पर भी वर्णन आता है, सुचंद्र और कलावती वो भी प्रकट हुए द्वापर के एंड में, और ये विश्वभानु देवी, विश्वभानु और कृतिदा इनके शरीर में मतलब चले गए। तो ये पास टाइम आता है, मतलब अलग अलग कल्प में। और वर्णन आता है, और एक पास टाइम आता है जो राधा रानी कैसे आई है, चलिए उनकी गर्भ में। ये ललित माधव रूप गोस्वामी का किताब आता है, वहां पर वर्णन होते हैं जो श्रीमती राधा रानी और जो चंद्रावली, ये ये एक्चुअली इनके जो इटरनल मदर जो थे हैं, वो जगुमाया क्या किया, जगुमाया की कृपा से, है ना, उनकी ओरिजिनल मदर से ट्रांसफर करके जो विंध्या का मतलब विंध्या पर्वत, मतलब कि पर्वत जो है उनके अंदर ट्रांसफर कर दी। तो रात जो चंद्रभानु होते हैं, ये छोटे भाई होते हैं विश्वभानु का।
तो उनका बेटी है चंद्रावली और वृषभानु का बेटी है राधा। वो क्या कि दोनों को लेके विंध्या पर्वत की पत्नी की गर्भ में रख दिए, राइट। जब पुतना आई थी, पुतना बच्चे को सब मार रही थी, तो वो विंध्या पर्वत उस समय वो पुतना भी उड़ा के लेके कहते हैं, तो वो दोनों को ले आए थे आकाश मार्ग से। सो तो फिर आके उनको अलग अलग जगह डाले थी। अब विश्वभानु, इसे ललित माधव वर्णन आता है। विश्वभानु महाराज जब वो स्नान करते जमुना में, उनकी उनकी चरण के आके टच किया, बहुत सारा लोटस जो 100 पेटल है, तो उसमें एक राधा रानी है ना, बहुत सुंदर दिव्य रूप में है। और विश्वभानु महाराज उसको लेकर आए और कृतिका सुंदर की दिए, और वो सुंदरी मतलब उसको देखभाल किए। जब नंद महाराज को और उनको ये जसोदा को पता चला जी कीर्तिदा और विश्वभानु की बेटी हुई है, बेटी प्राप्त हुआ, देखने आए, कृष्ण में आए। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या था, वो अंधी थी, मतलब वो उनका ब्लाइंड थी, मतलब राधा रानी कि राधा रानी नहीं चाहते थे मैं किसको देखूंगा, मैं कृष्ण को पहली बार देखूंगा, कृष्ण देखूंगा, इसीलिए वो ब्लाइंड थी। तो कृष्ण भगवान क्या किए, जब आए थे रावल, तो वहां पर क्या हुआ, सब बात कर रहे हैं नंद महाराज, जसोदा, विश्वभानु, कृतिका। तो कृष्ण आए, आके जहां पर लेट रही थी राधा रानी, तो वहां पर आके क्या कर रहे हैं, उनको आके टच कर रहे हैं। जब टच किए, राधा रानी समझ गई मेरा ये पति जो मतलब इटर्नल कंसर्ट आ गए। तो राधा रानी आंख खोल दी और दोनों दोनों का चली प्रेम से दर्शन करने लगे। तो ये बात जो पता चला, सारा पिता माता आगे खुशी हो गए, राधा रानी की आंख खुल गई, आंख खुल गई, है ना। तो ये सब रावल में ये सब पास्ट टाइम हुआ था। और इसका डिटेल जो चर्चा करते हैं रूप गोस्वामी ललित माधव में चर्चा करते हैं। ये था श्री राधा रानी के बारे में वर्णन। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, रावल से, देखो ये रावल है ना, रावल से जमुना थोड़ा क्रॉस पास में होते हम आएंगे ये जो धूप विश्राम मतलब मथुरा आएंगे, मथुरा आएंगे विश्राम घाट में पहुंचेंगे। तो देखिए हम लोग जब वृंदावन से मथुरा गए थे, यहाँ देखिए कहाँ पर वृंदावन से जो मथुरा गए थे, है ना, देखिए ये एरिया कौन सा है, ये विश्राम घाट है ना, राइट। तो हम लोग जो वापस आ रहे हैं रावल से, ये विश्राम घाट तक आ रहे हैं, राइट। ये विश्राम घाट से फिर हम लोग चलेंगे कहाँ पर, आगे वृंदावन। वृंदावन वापस जाना है ना, जाना है कि नहीं जाना है, बिल्कुल जाना है प्रभु। तो वृंदावन जब आते हैं फिर वृंदावन का एक्चुअली परिक्रमा करते हैं, जैसे भक्त लोग जाते हैं ना वृंदावन परिक्रमा करते हैं। आप देखिए जब वृंदावन परिक्रमा करते हैं भक्त लोग, राइट, देखिए तो वृंदावन परिक्रमा इसको थे बराह घाट, ये क्या घाट है, बराह घाट, ठीक है। बराह देव प्रकट हुए थे, यानी भगवान ने लीला किए थे। उसके बाद आता है यहाँ से कालिया देव। सब आप इस्कन मंदिर से परिक्रमा करोगे, आप इस्कन मंदिर में सुबह मंगलारती किए, ये इस्कन मंदिर है, राइट, ये इस्कन मंदिर। तो वहां से जाएंगे तो इस्कन का गौशाला आएगा, ठीक है। यस प्रभु। तो इस्कन गौशाला आएगा। आप बराह घाट देखे कभी, आप तो परिक्रमा किए हो कितनी बार, देखा नहीं प्रभु जी, लेकिन वो बता रहे थे कि पास में ही कहीं है। हाँ नहीं, आप परिक्रमा कितनी बार किए हैं, हम तो परिक्रमा तो एक्चुअली प्रभु जी पूरा किया नहीं, सच बात है, ऐसे ही बीच बीच में घूमे हैं, परिक्रमा हुआ नहीं। चलो ठीक है, ये बराह घाट आते हैं, अगली बार जाओगे तो बराह घाट देखना कहाँ पर है, ठीक है। ठीक तो है। फिर इसके बाद आते हैं कालिया ह्रद आता है। उसके आगे जाएंगे तो वहां पर है सनातन गोसाई का समाधि, मदन मोहन टेम्पल, और द्वादश आदित्य टीला, देखा कभी, ये मदन मोहन टेम्पल देखा है प्रभु जी, वो समाधि भी देखा है बाहर से। द्वादश आदित्य टीला देखा है, ना ना ना, वो नहीं देखा। अच्छा वहां बगल में है, ठीक है। तो उसके बाद हम जाते हैं सेवा कुंज आता है, यहाँ पर सेवा कुंज, सेवा होता है, राधा रानी रासलीला होता है। इमिलता देखे होंगे, इमली तला श्रृंगार भट्ट, है ना, हाँ ये से वो तो नाम सुना है, यस। हाँ। उसका चीर घाट सुने होंगे, ठीक चीर है। घाट पे सुना है, यस। केसी घाट देखे होंगे, नहीं, केसी घाट ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन देखे तो होंगे प्रभु, जैसे कुछ। धीर धीर स्वामी देखे होंगे, धीर समीर, धीर समीर, धीर समीर नहीं देखा। बंशी भट्ट,
और एक जगन्नाथ मंदिर आता है रास्ता में, परिक्रमा मार्ग में, और चैतन्य मतलब बैठक है चैतन्य, एक पानी घाट आता है, क्या है, पानी घाट, फिर है ना, और चैतन्य बैठक है, ये चैतन्य कुटीर है। तो फिर आता है तो गोरे दाऊ जी, फिर अटला चुंगी होके मथुरा क्रॉस करके फिर हम लगाते हैं इस्कॉन में घुसते हैं, राइट, है कि किया नहीं? नहीं, कोई परिक्रमा की नहीं है, अच्छा, ये करेंगे फिर। यस। चलो आपका अभी हो गया, थियोरेटिकल परिक्रमा हो गया। अब देखेंगे हम लोग, जब बराह घाट होता है, यहाँ पर क्या होता है, बराह मतलब बराह देव। तो भगवान एक्चुअली यहाँ पर लीला किए थे, भगवान क्या लीला किए थे यहाँ पर, तो बराह घाट में ना यहाँ पर एक 400 डीटी है, ये देखिए, ये ऐसे मंदिर आएगा, 400 डीटी होते, वो ब्लड बराह देव। तो भगवान कृष्ण एक बार यहाँ पर मिट्टी खाए थे, मिट्टी तो अलग अलग खाते हैं भगवान। तो जो सो गोवाला थे, काहड़ फ्रेंड, वो बोले देखो आप मिट्टी खा रहे हो, जस्ट लाइक जैसे जैसे पिग खाता ना, पिग हॉग खाता है डांट। कृष्ण बोले देखो एक्चुअली मैं तो एक हॉग था, मैं एक बोर था एक्चुअली प्रीवियस इनकारनेशन में। तो वहां पर बरा भगवान बराह देव का मतलब सबके दर्शन दिए थे अपनी गो सखा को, इसीलिए बराह बराह घाट ये एरिया में भगवान, जो डीटी देखोगे ये 4 भुजा में देखोगे, विष्णु मतलब बराह देव फॉर्म में, समझ रहे हो? तो बराह घाट का फेमस है। तो उसके आगे आते हैं एक कालिया ह्रद, देखे ना इसको, कालिया ह्रद अंदर गए थे आप, यहाँ पर कालिया कृष्ण अंदर गए ना, कल रोड ये कालिया का तो देखा है bro, ये अंदर गए थे, अंदर गए थे। अंदर नहीं गया लग रहा। हाँ ये अंदर की रीति है। हाँ, तो ओके। अंदर जाएंगे तो कालिया जो हर था, कालिया लेक परिक्रमा आता है, यहाँ पर एक कदम का पेड़ है, जो कदम पेड़ से कृष्ण जंप किए थे। तो कहते हैं अभी तो नदी चला गया बहुत, 1 किलोमीटर दूर चला गया, बट यहाँ पर जंप के नदी होता था उसी हद एरिया में। तो यहाँ कहते हैं ये एक पेड़ कैसे जिंदा हो गया, कहते कृष्ण का चरण स्पर्श हुआ था इसीलिए वो अभी तक भी जिंदा है। और भी कहते हैं एक बार जो गरुड़ देव इंद्र से अमृत लेकर आ गया था, तो वहां पर कुछ बूंद भी डाला था, तो इसीलिए यहाँ पर अभी भी पेड़ है ना। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कालिया का दमन करने के बाद श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, इस जगह में कोई स्नान करता है कि मतलब कुछ वो पानी मतलब जल को पूजा करता है, कि मतलब तो तपस्या करता है, नहीं तो मतलब याद करता है भी, he is sure to be become free from all sinful reaction। तो भगवान घोषणा किए 10.16.62 श्लोक में, मतलब 16 अध्याय में भगवान भागवत में वर्णन किए। उसके बाद हम आगे जाते हैं, क्या देखते हैं, द्वादश आदित्य तिला। ये क्या है, द्वादश मतलब होता है 12, आदित्य होता है सन, ये तिला होता है हिल। तो वहां पर एक हिल है, इसका द्वादश आदित्य तिला। यहाँ पर कृष्ण भगवान आते थे गोचारण करने के लिए। तो खास करके गोपो गोपी और जो उनके साथ जो गाय थे, तो बहुत एक्चुअली गौचारण करते थे। एक बार की हुआ बहुत ठंड लगने लगा, तो ठंड लगने लगा, ये आदित्य तिला की जगह है। यहाँ पर आप जाओगे ना मदन मोहन टेम्पल के पास, यहाँ पर छोटे छोटे टीला भी है जो पहाड़ से द्वादश आदित्य। तो क्या हुआ, यहाँ पर इतनी ठंड लगा तो कृष्ण भगवान क्या किए, अपनी मतलब शक्ति माध्यम से 12 सूर्य वहां पर प्रकट हो गई, और इतनी मतलब गर्मी हुआ, इतना गर्मी हुआ, तो फिर बाद में कृष्ण से पसीना आ गया, और पसीना आ गया कृष्ण का, तो वहां से पसीना आया तो वो जगह का नाम हो गया द्वादश सूर्य तीर्थ। तो वहां से जो पसीना हुआ, रघुनाथ दास गोस्वामी बताते हैं, वहां पर कृष्ण के शरीर में दिव्य पसीना, दिव्य सुगंध प्रकट हुआ, क्योंकि गर्मी कारण से, तो वहां पर एक लेक बन गया, सरोवर बन गया, है ना।
प्रकाशानंद सरोवर बन गया, कहते हैं, है ना, भगवान की पसीना से। तो ये एरिया है जिसको कहते हैं मदन मोहन टेम्पल है, मदन गोपाल, है ना। जो बैजनाथ जी प्रकट किए थे बहुत सारा टेम्पल, उसमें फर्स्ट टेम्पल जो था, है ना, फर्स्ट जो मतलब लिटी था वो था मदन मोहन, है ना। तो मदन मोहन जो एरिया है, आप ऊपर गए थे, पहाड़ चढ़ के गए कभी? ऊपर गए प्रभु जी, देखा है। अच्छा, तो तो वो ये मदन मोहन है। मंदिर है, वो तो जल्दी बंद हो जाता है वो। हाँ, ये मदन मोहन देख लीजिए। हाँ। तो एक मदन मोहन बीच में, ये छोटी है कि एक बड़ी है। हम्म। मदन मोहन की छोटी जो है लेफ्ट साइड में वो राधा रानी है, ये ललिता सखी है, समझ रहे हो? तो मदन मोहन जो पूजा हो रहा था, एक्चुअली सांडिल्य मुनि जो थे, कृष्ण के जो मतलब वो वहां पर कुरकुल थे वहां पर, तो उनके ग्रेट से ग्रैंडसन जो थे बद्रीनाथ को बोले भगवान चले गए, लेकिन भगवान का लीला और भगवान का जो सब अष्टग्रह पूजा करने का कुछ बंदोबस्त करो। तो भगवान की लीला अभी भी चल रहा है, अप्रकट लीला हमेशा से प्रकट होते हैं, अप्रकट लीला भी चलता है। तो बद्रीनाथ कितनी डिटी बनाए थे? 16। 16 बनाए थे। सबसे पहला जो था वो मदन गोपाल था, मदन मोहन की मदन गोपाल, और गोविंद देव और गोपीनाथ, ये तीनों कैसे बनाएंगे? जो उनका जो उत्तरा थी, जो अभिमन्यु की पत्नी और ये परीक्षित महाराज की माँ, वो सब बताए थे उनके भगवान की चेहरा कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो जब विश्वकर्मा बनाया, तो एक्चुअली ऐसे एग्जैक्ट ये कोई एक डिटी नहीं था जो भगवान के एग्जैक्ट मैच करेगा। ये मदन मोहन जो था, भगवान के चरण कमल से लेके भगवान की जो कमर तक, यहाँ तक मैच हो रहा था, इसीलिए इनका नाम मदन मोहन दिया गया, जो समन डिटी है। और जो गोपीनाथ है, गोपीनाथ मतलब भगवान की कमर से लेके भगवान की बाहु तक, नेक, वो एरिया को गोपीनाथ, है ना। और भगवान का जो सुंदर चेहरा है वो गोविंद देव के साथ कंपेयर होता है, तो उनकी चेहरा ऐसे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बताते हैं, ये जो मदन मोहन है ना, एक्चुअली आदित्य आचार्य को बजनाभ तो किए थे, लेकिन बजनाभ जाने के बाद और कुछ साल के बाद आप लोग रमन रीति गए थे ना, रमन रीति। यस प्रभु जी। तो कभी कुछ साल में महावन में रमन रीति में ये मदन गोपाल पूजा हो रहे थे। एक बार जो लास्ट टाइम कल बताया था, सनातन गोस्वामी यहाँ पर भजन करते थे, बहुत सारा बच्चे खेल रहे थे, ग्वाले कावड़ बॉयज, एक सुंदर कावड़ बॉय खेल रहा था, और वो क्या क्या मंदिर में अंदर घुसा था। तो सनातन गोस्वामी पीछे पीछे गए, जब देखे तो मंदिर में कोई नहीं है, भगवान है। तो भगवान सर ऐसे लीला करते थे। और वही सनातन गोस्वामी, ये जो डीटी कुछ साल के बाद लुप्त हो गए थे, मिला नहीं था। तो अद्वैत आचार्य जब मायापुर से वृंदावन के थे, तो वहां पर एक कुंज के पास, इसका नाम है अद्वैत वट, वहां भजन कर रहे थे, तो अद्वैत आचार्य को ये डीटी मिला था मदन गोपाल। उसके पश्चात वो अद्वैत आचार्य जब वापस आए यानी मायापुर, तो डीटी को तो लेके नहीं आए थे, वो एक चौबे ब्राह्मण फैमिली दिए थे, कि वो चौबे से फिर बाद सनातन गोस्वामी आए थे, लंबा कहानी है। तो ये मतलब मदन गोपाल आते थे, और यहाँ पर मदन गोपाल को चपाती खिलाते थे। भगवान सनातन गोस्वामी दुख हो गया, अरे भगवान कुछ खिला नहीं पा रहा, भगवान समझ गए, तो फिर ये अपना बंदोबस्त किए। एक कापुर था, कृष्णदास का कापुर, कापुर, वो पास टाइम सुने होंगे, वो सॉल्ट लेके जा रहा था नौका में, उसका नौका लग गया था कहाँ पर, ये जमुना पास। तो फिर ये सनातन गोस्वामी पास आया था मदद मांगने के लिए, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप मदन गोपाल से रिक्वेस्ट करो तो आपको हेल्प करेंगे। बोला ठीक है मदन गोपाल, मैं जा रहा हूँ, मेरा नौका ठीक कर दीजिए, वो पैसा मिलेगा तो मैं आपके लिए बहुत बड़ा मंदिर बनाऊंगा, क्योंकि उसे मंदिर नहीं था, ये मदन मोहन का मंदिर। तो वहां पर झूला में पेड़ में झूल रहे थे पत्थर ऊपर। सो तो उसको बहुत पैसा मिला, वापस आया तो बहुत बड़ा मंदिर बना, जो ये मंदिर देख रहे हैं ना, ये पहला मंदिर है ना, मंदिर 100 फीट का हाइट था मंदिर, ये पास टाइम आता है। और इसमें जो दो डिटी देख रहे हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर खाली मदन गोपाल पूजा हो रहे थे, राधा रानी नहीं थे।
तो जो प्रताप रुद्रदेव उनके पुत्र थे, उनका नाम पुरुषोत्तम जन, वो सोचने लगे गोविंद देव प्रकटोगे, मदन गोपाल प्रकटोगे, उनके लिए कुछ राधा रानी नहीं है, तो हम 2 सेट राधा रानी भेजे। लेकिन क्या हुआ, उनको पता नहीं कि राधा रानी कौन है। तो पुजारी स्वप्न में आई राधा रानी और बताई, देखो जो छोटी वाला है ना मैं राधा रानी हूँ, और बड़ी वाला जो है वो ललिता। तो आप एक्चुअली ऐसे मत सोचो दोनों राधा रानी है। तो फिर दोनों को आके यहाँ पर लेफ्ट साइड में रखो राधा रानी को, राइट में साइड रखो ललिता को। तो पुजारी ऐसे रखा, समझ रहे हो। तो ये मदन मोहन बाद में जब अटैक हुआ, मतलब मुस्लिम का, तो जयपुर चले गए। जयपुर में जो जय सिंह थे, है ना राजा, तो वहां उनकी बेटी की शादी हुआ करौली। और करौली जब जाते हैं बेटी के साथ उनका इतना अटैचमेंट था, तो दहेज में करौली में फिर वो मदन मोहन चले गए। अभी आपको मदन मोहन दर्शन करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, करौली ओरिजिनल। तो यहाँ पर वृंदावन में पतिभू मतलब रिप्लेसमेंट डिटी मिलता है, इसलिए काम्यवन मिलता है मदन मोहन का दर्शन, राधा को मिलता है, ऐसे करके हम मदन मोहन मान में समझते हैं। तो और आता है इमिल ताला, बगल में आता है इमिल ताला। इमिल ताला क्या है, ये जगह ऐसा है, कृष्ण भगवान यहाँ आते थे और आके क्या करते थे, यहाँ पर आके बहुत दुखी के साथ राधा रानी से दुख का अनुभव करते थे, एक्सट्रेस में आते थे। तो भगवान इतनी चिंतन करते राधा रानी का, भगवान कृष्ण जो काला थे तो वो गोरा बन जाते थे, गोल्डन बन जाते थे। और चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आके भी भजन करते थे। जब महाप्रभु आए थे 2 महीना के लिए, 1 महीना यहाँ रहते थे, भजन करने आते थे और धोपुर जाते थे, अक्रूर घाट प्रसाद पाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु इतनी भजन करते थे तो उनका शरीर क्या होता था, वो गोल्डन थे, उनका शरीर ब्लैकिश व्यू कृष्ण का कलर हो जाता था, इतना भजन करते। इसलिए इमिल ताला बहुत फेमस है। गए ना इमिल ताला प्रभु जी? इमली तला ध्यान नहीं प्रभु जी, गए हैं लेकिन इमली तला याद तो आ रहा है। ये एक्चुअली ये गए ना, इसमें परिक्रमा में तो नहीं था। अच्छा, लेकिन तो ये और एक जगह आता है श्रृंगार भट्ट और चीर घाट। तो श्रृंगार भट्ट में क्या होता था, कृष्ण भगवान क्या करते थे, तो भक्ति रत्नाकर वर्णन आता है, तो सुबल उनके और भी सखा तो वहां बैठ के सजावट करते भगवान को। कभी कभी भी राधा रानी है, रास लीला जगह है, तो नित्यानंद प्रभु भी आए थे, है ना, वृंदावन टूर करते, यहाँ पर नित्यानंद वटी बोला जाता है ना। तो कृष्ण और गोपी के साथ यहाँ पर स्नान करते थे, रासलीला करते थे, है ना। तो एक बार क्या किए, जैसे आप लोग चीर घाट का दर्शन किए थे जब आप 2 दिन पहले, तो इस प्रकार यहाँ का चीर घाट बोला था इसीलिए कि कृष्ण जब आए सभी कपड़ा चोरी कर रख दिए और वो भी स्नान करने लगे। बाद में कृष्ण को बोले अरे हमारा कपड़ा कहाँ गया, तो बोले कपड़ा छुपा दिए थे। फिर बाद में कृष्ण को वापस कर दे। यहाँ पर भी चीर घाट भी बना, तो 2 जगह में चीर घाट है, यहाँ वृंदावन में और आगे भी हम जो तपोवन था वहां पर भी चीर घाट दर्शन किए थे। तो अलग अलग कल्प में मिल सकता है, लीला नहीं तो हो सकता है दोनों भी, दो जगह में हो सकता है, ऐसे समझना चाहिए। तो आता है केसी घाट। तो 3 डेमन आए थे, पुतना, सकड़ासुर और तृणावत, कैसी भी आया था। तो कैसी जो आया था वो केसी घाट है, दो गोसाई बताते हैं। एक केसी घाट में कोई आया, भगवान कृष्ण देख दिया, भगवान की कृष्ण की चेहरा में मयूर पंख है, सुंदर है, और उनका आंखों के दर्शन कर लिया, तो उसकी भौतिक इच्छा खत्म हो जाएगा। जिसका भौतिक इच्छा है तो यहाँ पर केसी घाट में कभी नहीं आना। इसका मतलब क्या है, तो ये के उपमा दे रहे हैं ताकि भगवान का दर्शन करना चाहिए। ये नेक्टर ऑफ डिवोशन में पढ़े थे ना आप लोग, यस 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 है ना। यस। तो केसी घाट में कोई आता है, दर्शन करता है, भगवान का मुरली सुनता है, पिका को देखता है, सुन, तो फिर वो क्या होगा, उसकी भौतिक इच्छा है तो यहाँ आके कभी देखना नहीं चाहिए कृष्ण को, अदरवाइज उसका मन लग जाएगा। तो ये था केसी घाट, है ना। उसके बाद आता है बंशी भट्ट। तो वंश भट्ट हम बताए थे, वंश भट्ट एक जोगपीठ बारे में बताए थे। बंशी भट्ट भी अलग जगह में है, जिसमें भगवान क्या करते हैं,
है ना, वंशी, उसके केसी घाट जो क्रॉस करते हैं तो धीर समीर आता है। धीर समीर मतलब होता है धीर समीर, वो एक जेंटल ब्रिज होता है जो फ्लो करता है और कृष्ण को आनंद देता है। ये डिवाइन पास टाइम होता है वहां पर परिक्रमा मार्ग में, जिसके कहते हैं वंशी भट्ट, सॉरी धीर समीर। उसके बाद वंशी भट्ट आता है, तो शरद पूर्णिमा में खासकर रास डांस होता है। वंशी मतलब होता है भगवान का फ्लूट। भगवान इतना अच्छा फ्लूट बजाते हैं, सारा गोपी राधा रानी सब आते हैं सुनने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर रास होता है, शरद रास होता है ना। तो वहां पर ये भगवान जो आप सुनते हैं, भगवान बोलते हैं अरे गोपी लोग रात को क्यों आए, जो आपो चले जाओ। भगवान टेस्ट करते रहते हैं, फिर बाद में गोपी लोग मन को समझते हैं, फिर भगवान उनके साथ क्या करते हैं, रास करते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं जो वट वृक्ष है ना, ओरिजिनल वट वृक्ष जो था वो जमुना की फ्लड में निकल चुका है। यहाँ पर बाकी गोस्वामी नया वट वृक्ष लगाए, तो अभी जो हम देखते हैं वट वृक्ष महिषी वट के पास नया पेड़ है, पुरानी पुरानी वाला जमुना, ये जो पेड़ देख रहे हैं नया है वो। तो इसीलिए यहाँ पर राधा वंशी बिहारी जी भी है ना। और फिर आगे चलते हैं तो जगन्नाथ मंदिर आता है परिक्रमा मार्ग में, है ना। तो फिर आप लोग पानी घाट देखे होंगे। पानी घाट, पानी घाट जो आप कथा सुनाया था पानी गांव में, जहाँ पर जो दुर्वासा मुनि के पास जाते हैं गोपी लोग, वो बोलते हैं भाई चलिए, है ना। दुर्वासा मुनि जो जमुना क्रॉस करते हैं, भगवान कहते हैं अच्छा बोलो कृष्ण ब्रह्मचारी तो जमुना रास्ता देगी। फिर बाद में दुर्वासा मुनि को खिलाने के बाद बोलते हैं दुर्वासा मुनि जमुना को बोलो जो दुर्वासा कभी भी ध्रुव घास छोड़ के और कुछ नहीं खाता है। ये जो पास्ट टाइम सुनाए थे आपको अब कुछ दिन पहले, पानी गांव, ये घाट यहीं पर है। ये इधर से जमुना से क्रॉस करके तो उधर साइड में है ना, ये घाट पानी घाट है। याद आ रहा है आपको? यस यस प्रभु जी, ध्यान आ रहा है। तो यहाँ पर एक चैतन्य कुटी भी है, एक चैतन्य महाप्रभु जब आए थे परिक्रमा में, और चैतन्य महाप्रभु जब आए थे परिक्रमा कर रहे थे, तो यहाँ पर भी कुछ समय रेस्ट किए थे, इसलिए चैतन्य बैठक। उसके ये जो पानी घाट के पास है ना, एक है बोलते हैं राज घाट भी है। राज घाट मतलब ये कृष्ण एक बार क्या किए, एक नाविक एक बोटमैन बन गए थे और गोपी से उनको क्रॉस कराए और बोले आप लोग सब वो बोले राधा रानी को आपका गोल्डन रिंग, गोल्डन इयररिंग दो। बोले क्यों गोल्डन इयररिंग क्यों मांग रहे हो? ना ये बहुत फेयर है और राजा की बेटी है, ऐसे ऐसे। तो इसीलिए इसका नाम भी है राजघाट था, पानी घाट के पास है। तो ये चैतन्य बैठक है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर रेस के थे। और यहाँ पर भी एक और डिटी है जो जगन्नाथ डिटी है और 2 शालिग्राम शिला है। कहते हैं मुरारी गुप्ता जब आए थे परिक्रमा करने के लिए, तो मुरारी गुप्ता चले गए मायापुर, लेकिन जगन्नाथ जी बोले मैं नहीं जाऊंगा, ये धाम है, मैं यहीं रह जाऊंगा। इसलिए अभी तक ये जगन्नाथ जी और शालिग्राम शिला यहाँ पर है। और यहाँ पर एक गोरे दाऊज भी है जो गोल्ड व्हाइट कलर का। एक्चुअल जो हम परिक्रमा करते हैं ना, इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम लोग परिक्रमा किए, 10 नाम अपराध कहते हैं, इसका 10 धाम अपराध आता है। आप लोग को परिक्रमा को जाते तो पहले क्लास में यही बात बताते नहीं बताते? मुझे कोई नहीं बताता है। नहीं नहीं, जब आप इस बार परिक्रमा किए थे 3 दिन का धाम, 10 अपराध बारे बताए थे कोई? नहीं बताया प्रभु जी कोई भी। हैं? ना ना नहीं बताया। धाम अपराध नहीं बताए थे ना 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 ना, लास्ट टाइम में? लास्ट टाइम ही नहीं बताया। देखो पढ़ लेता हूँ। देखो टू शो कंटेम्प्ट और डिसरेस्पेक्ट टू गुरु हु रिवील्स बुनान धाम। एक्चुअली धाम हमको गुरु दिखाते हैं, इसलिए गुरु को हम कभी डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। सेकंड धाम अपराध है टू थिंक गुरुनाम धाम इज टेम्पररी। हम ये सोचना चाहिए यार ये क्या है, नदी है, पानी है, गोबर है, ये तो भगवान थोड़ी यहाँ पर है, ऐसे नहीं सोचना। टेम्पररी, ये नित्य धाम है। अप्रकट प्रकट लीला होता है, अप्रकट लीला होता है, ठीक है। और तीसरा चीज ये टू कमिट वायलेंस टुवर्ड्स एनी ब्रजवासी रेसिडेंट्स और पिलग्रिम्स और टू थिंक दैट दे आर ऑर्डिनरी पीपल। तो वहां पर आप जाते हैं, कोई रेसिडेंट है ब्रजवासी, खास करके तीर्थ को हम लोग कभी गुस्सा मतलब वायलेंस नहीं दिखाना चाहिए। वो कुछ भी कर रहे हैं करने दो, उनकी ड्यूटी है, बट हम उनके प्रति वायलेंस दिखाना चाहिए तो फिर अपराध होता है। साधारण व्यक्ति है ना।
फोर्थ है टू परफॉर्म मुंडेन एक्टिविटी व्हाइल लिविंग इन वृंदावन धाम। वो भौतिक कार्य करते रहते हैं तो फिर क्या होता है, वो अपराध होता है, धाम अपराध हो जाता है। और 5 है earn मनी बाय और मेकिंग ए बिजनेस ऑफ डीटी वर्शिप और हरिनाम। तो ये भी पैसा यहाँ पे इनकम करना एक धाम अपराध होता है। लेकिन प्रभु जी ये तो कर रहे हैं वहां तो लोग। वो वही कह रहा हूँ, जब वो दूसरा लोग कर रहे हैं तो उनके प्रति आप वायलेंस नहीं करना। पहला तीन नंबर नहीं पढ़े थे, 3 नंबर में क्या लिखा है, टू कमिट वायलेंस टुवर्ड्स एनी वजवासी। वो वहां पर रह के कुछ भी कर रहे हैं, वो उनका रहे, हम नहीं करना है। यानी अर्न मनी और मेकिंग बिजनेस ऑफ डीटी और शिप और हरिनाम, ये भी धाम अपराध में आता है। 6th पॉइंट, तो थिंक वृंदावन धाम बिलोंग्स टू द मुंडन कंट्री ऑफ प्रोविंस लाइक उत्तर प्रदेश, टू get वृंदावन धाम विद a holy place of demigod, to attempt measure the area of ब्रज। क्योंकि ब्रज क्या होता है, एक लोटस जैसा है। हमको अभी जाने के लिए वर्षानाथ नंदगा जाने के लिए टाइम लगता है, यहाँ से आने में टाइम लगता है। लेकिन भगवान जो जाते थे वो क्या करता, धाम एक्सपांड करता है, धाम सिंक करता है। तो भगवान की इच्छा अनुसार वो खेलता है ना। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इसलिए ऐसे मुंडेन आइडिया लगाना नहीं चाहिए। 7 टू कमिट द सिंफुल एक्ट व्हाइल रिसाइडिंग इन वृंदावन धाम, किसी में पाप काम करना तो भी अपराध है। 8 टू कंसीडर वृंदावन एंड नवद्वीप टू बी डिफरेंट, नवद्वीप धाम अलग है, वृंदावन अलग है, ऐसे भावना भी गलत है। 9 टू ब्लेस्फेमी द शास्त्र दैट ग्लोरीफाई वृंदावन धाम, कोई शास्त्र को वृंदावन धाम ग्लोरीफाई कर रहा है तो फिर उसको हम निंदा करना, ये भी बड़ा अपराध होता है। और 10th है टू बी फेथलेस एंड थिंक द ग्लोरी ऑफ वृंदावन धाम आर इमेजिनरी, ऐसे अश्रद्धा रखना, एक्चुअली और विचार करना, ये सब बनावटी है, कहने की है। तो ये 10 अपराध हम करेंगे तो धाम जाते हुए कि धाम का फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए धाम जाने से पहले 10 अपराध को सबको रटा दिया जाता है, मतलब एक बार रिसाइड करो, पीछे पीछे दोहराओ। तो हर परिक्रमा में जो जाते हो ग्रुप में, तो 10 अपराध को पहले हर व्यक्ति पीछे पीछे दोहराना चाहिए। हुआ था नहीं हुआ था? ये तो प्रभु जी बहुत ही अच्छा आपने बता दिया। इसमें तो मेरे ख्याल से तो कई तो फॉलो नहीं होते हैं। नहीं, आप लोग जो परिक्रमा किए थे 10 बस से उतरने से पहले, इवन तो बस में जाते हुए हर बस में इस चीज कुछ अच्छा होना चाहिए, नहीं तो क्लास होने से पहले कोई भी तरीका से एक्चुअली 10 अपराध को याद देना चाहिए। 10 धाम अपराध नहीं करना चाहिए, आप धाम में आए हो तो फायदा है। ये तो प्रभु जी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, लोगों को पता ही नहीं है। जो मालूम नहीं पड़ेगा तो वो तो अनजाने में भी हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो फिर बाद में हम देखते हैं 6 गोसाई मंदिर है ना, अंदर के अंदर। यहाँ पर आप सुने मदन मोहन का, और यहाँ पर गोविंद देव का प्रहिष्ट जानते, गोविंद देव मंदिर कैसे 2 गोसाई प्राप्त हुआ, लिट्टी कैसे प्राप्त हुआ। फिर हम देखते हैं राधा दामोदर मंदिर में, यहाँ पर बहुत सारा डिटी है, राधा दामोदर है, ये रूप गोस्वामी खुद ही अपने हाथ से बना के दिए थे जी गोस्वामी को। और राधा माधव भी है, ये जयद गोस्वामी का मंदिर डिटी है। और राधा छाल चिकन है ना, यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी का राधा वृंदावन चंद्र भी है। छाल चिकन भूगल गोस्वामी का, यहाँ पर बहुत 4 से डिटी है राधा दामोदर में जाते हैं ना। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर भी जो सनातन गोस्वामी को भी वो मिला था क्या, जो परिक्रमा कर रहे थे, भगवान कृष्ण उनको दिए थे चरण चिन्ह पहाड़ के पर। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग गोकुलानंद है, जो रघुनाथ दास गोस्वामी गोकुलानंद, यहाँ पर ही बहुत सारी डेटी है। यहाँ पर राधा विनोद आप गोकुलानंद मंदिर कब गए कभी? मैं बीच में नहीं गए प्रभु जी। हाँ, यहाँ पर बहुत सारी डिटी देखिए। यहाँ पर क्या है, राधा विनोद डिटी, बहुत छोटी डिटी है। ये किसकी है? ये लोकनाथ स्वामी गोस्वामी का डिटी है ना। और सबसे जो लार्जर डिटी है ना, ये विजय गोविंद, ये किसका है? बलदेव दर्शन का। और सेंटर में देखते हैं ना, राधा गोकुलानंद डिटी है, ये विश्वनाथ चक्र ठाकुर का। और जो छोटे डिटी के सामने है ना,
तो ये चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु का विग्रह है। इसमें तो बीच में प्रभु जी नरसिंह देव का भी दिखता है वो, कहाँ नरसिंह देव? ये जो बीच में जो दिख रहा है। ये चैतन्य महाप्रभु का विग्रह है। अच्छा, ठीक। तो और ये नरोत्तम दास ठाकुर पूजा करते थे। और बाद में ये जो आप देख रहे हैं ना, जो शिला देख रहे हो, ये रघुनाथ दास गोस्वामी को गोवर्धन शिला चैतन्य महाप्रभु दिए थे। ये जो मंदिर का सामने वाला, आप कभी जाएंगे यहाँ पर ही बहुत सारे, जैसे राजा दामोदर मंदिर बहुत सारी टी है, तो यहाँ पर बहुत सारी टी है। सारा आचार्य का समाधि बगल में, रघुनाथ स्वामी का है ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती का समाधि भी है बगल में। और गोपेश्वर महादेव देखते हैं, गोपेश्वर महादेव देखिए, ये गोपेश्वर महादेव है। चलिए इतना सुंदर है, चलिए इतना सजावट करते हैं। खास करके एक दिन में पूरा रात को गोपी स्टाइल सजावट करेंगे, अब दिन में सिंपल रहेगा। गोपी बनाए थे, रासलीला में जाएंगे, समझ रहे हो? तो ऐसा है। और गोपीनाथ मंदिर आप देखते हैं, वहां पर राधा गोपीनाथ मंदिर, राधा रानी और जाना माता भी। तो ऐसे करके आप अंदर में बहुत सारी चीज आप देखने को मिलेगा। आप देखते हैं, ये था हमारी वृंदावन का परिक्रमा और कुछ टेम्पल का अंदर जो वृंदावन में, ऐसे बहुत सा डिटेल भी है, हाँ आप देख सकते हैं, राइट। तो अब हम लोग डेली एक्चुअली करते हैं दामोदर अष्टकम कहते हैं। तो अभी 2 मिनट के लिए हम दामोदर अष्टकम के बारे में बताएंगे। इसमें 10 फ्लो बताएंगे, वो डिटेल है। ये कहते हैं नमामीश्वरम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान को पहले श्लोक में बोल देते हैं सत्यवत मुनि, ये दिग्दर्शन टीका सनातन गोस्वामी इसके ऊपर देते हैं। तो वर्णन आते हैं, ये जो सारा श्लोक चर्चा होता है, एक पहला श्लोक होता है अलग अलग एक्सलेंस, मतलब सुपर एक्सलेंट क्वालिटी, विशेषता बता रहे हैं। तो नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूप जो होता है, ये तत्व विशेष, भगवान है, छोटे भी हो जाएंगे, भगवान है। और रूपम लसत कुंडलम, ये भगवान के क्या है, ये रूप विशेष का गुणगान है। गोकुले भजमानम, कहाँ हो रहा है, उनके परिवार कहाँ पर है, गोकुले, परिवार विशेष। और क्या हो रहा है, क्या लीला हो रहा है, जसोदा माता पीछे जा रहे और पकड़ रही है। जसोदा लाधव मानव उखुल से गिर रहे हैं नीचे और जसोदा माता छड़ी लेके जा रही है। ये लीला हो रहा है, इसीलिए लीला विशेष। और कैसे जा रही है, बहुत परामुष्ट अत्यंत, बहुत जल्दी जल्दी पकड़ रही है। तो सुंदरता, सुंदरता सौंदर्य विशेष। और ये लीला प्रेम से हो रहा है, तो इसलिए गोप्या, स्नेह विशेष और लीला विशेष। यानी यहाँ पर तत्व विशेष, रूप विशेष, गुण विशेष, लीला विशेष, परिवार विशेष, सौंदर्य विशेष और स्नेह विशेष, प्रेम विशेष, सारा एक श्लोक माध्यम सब विशेष बता रहे हैं। ये भगवान सत्य मुनि बता रहे हैं। तो कुछ भी हो जाए वो भगवान है, इसको सोचना नहीं चाहिए अरे छोटा है क्या है, भगवान है, इसलिए प्रणाम करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर क्या है, ये पद्म पुराण से है, किससे है ये श्लोक पद्म पुराण में है, ये सत्यवती मुनि द्वारा बना गया। बट यहाँ पर जो टिक्का की बात बता रहा हूँ, दिग्दर्शन टिक्का, ये सनातन गोस्वामी इसके ऊपर दिए, इसको समझा रहे हैं, जो मैं बताया अभी, ये चीज का क्या मतलब है। यानी इसके अंदर डिस्क्रिप्शन है, ग्लोरिफिकेशन है, एस्पिरेशन है, प्रेयरफुल मूड है। सत्यवती मुनि ये पूरा 8 श्लोक में सारा चर्चा कर रहे हैं, ठीक। तो फिर सेकंड श्लोक में आता है, ये श्लोक में लीला विशेष, लीला कहाँ हो रहा है, ये नंद की भवन में हो रहा है, दीवाल के दिन हो रहा है, और भगवान को पीछे से पकड़ रहे हैं। माता सा उनको कैसे पकड़े, भक्ति वर्धम रुदंत मुहुर्नेत जुग्मम मुजंतम कराम्बुज जुगुमेन सातंक नेत्रम। सातंक, ये आतंकवादी जब आता है आदमी डर जाता है। भगवान क्या करे, पूरा डर रहे हैं, आतंकवादी हो जाते हैं, आंख ऐसे मचल रहे हैं, और कोई अश्रु पूछने के लिए कोई नहीं है, अश्रु जोर से आ रहा है और रो रहे बार बार कंपन से। और उनकी जो मणि लगा है, एक तरह जो उनके कंठा नीलकंठ जैसे है ना, सुंदर, उनकी एक्चुअली ऐसे कंप हो रहा है। तो दामोदर भगवान कैसे बांध रहे हैं, भक्ति वर्धम, यानी भगवान को कोई भी पकड़ नहीं सकता है, बट भक्ति माध्यम से भगवान में बन जाते हैं। इसको कहते हैं लीला विशेष। अब भगवान क्या होता है, क्या नहीं, क्या करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हुए तीसरा श्लोक जो बोलते हैं, है ना,
तो वो आता है गुण विशेष। क्या भगवान का गुण है भगवान का गुण क्या है वो बता रहे हैं तीसरा श्लोक में। क्या बता रहे हैं तीसरे श्लोक में? वो वर्णन कर रहे हैं। देखो ये भगवान जो है ये चीज दिखाना चाहते हैं। देखो भगवान को कोई बांध नहीं सकता है। भगवान को बांधने के लिए भक्ति का जीत होता है। तो ये लीला के माध्यम से भक्ति जितोत्तम संसार दिखा रहे हैं। जो लोग मुझे पूजा कर रहा है ऐश्वर्य भाव से, जो लोग जोगी है ज्ञानी है, देखो मेरे को सिंपल एक प्रेम से मैं बांध देता हूँ। इसीलिए पिछला श्लोक था भक्ति वर्धम, ये श्लोक आता है भक्ति जितोत्तम। यानी ये लीला हो रहा है, मैं आप खुद ही लीला कर रहा हूँ, सभी को लीला के अंदर डुबा रहा हूँ। मैं रो रहा हूँ लेकिन सबको आनंद दे रहा हूँ, है ना। मैं रो रहा हूँ सबको, सभी को आनंद दे रहा हूँ। और ये कहते हैं भक्ति जितोत्तम, भक्ति वर्धम, भक्ति जितोत्तम। इसीलिए बार बार प्रणाम करो, भक्ति ही सबको जीत सकता है, ये गुण विशेष। उसके बाद सत्यवंत मुनि बता रहे हैं, अच्छा मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। भाई क्या मांगना चाहते हो? कहते हैं मैं मांगना चाहता हूँ कुछ चीज, जो कुछ नहीं चाहता हूँ वो बोल देता हूँ पहले, जो मांगूंगा वो बाद में बोलूंगा। तो क्या है? मैं वर मांगना चाहता हूँ। वह मोक्ष नहीं चाहिए मुझे, कोई स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, और भी क्या है जो वैकुंठ लोक नहीं चाहिए, और नवदा भक्ति करते हुए वो भी नहीं चाहिए है। मुझे क्या चाहिए? एक बार वृंदावन मिलने वाला है, वो आप नाथ हो। यानी कौन से नाथ हो? गोपाल नाथ हो। कहाँ रहते हैं? हृदय के अंदर। यानी मुझे जगन्नाथ नहीं चाहिए, मुझे रंगनाथ नहीं चाहिए। साउथ में क्या है? साउथ में एक्चुअली द्वारका नाथ, साउथ में रंगनाथ है, पश्चिम में द्वारकानाथ है, उत्तर में बद्रीनाथ है, पूर्व पूर्व में जगन्नाथ है। मुझे कोई नाथ नहीं चाहिए, मुझे सिंपल खाली गोपाल नाथ चाहिए। वो कहाँ पर है? हृदय के अंदर है। इसलिए मैं हृदय में आप बैठ जाओ और कुछ नहीं चाहिए। जब ये सोच रहे हैं, इनका रूप बारे में सोच रहे हैं, फिर होते हैं और थोड़ा सा और उनका इच्छा बढ़ जाता है। सोचते हैं देखो भगवान गोपालनाथ है, लेकिन गोपालनाथ की सबसे विशेष बात क्या है? भगवान का चेहरा, भगवान का जो मुख मंडल है वो बहुत सुंदर है। इसलिए कहते हैं भगवान को, कह रहे हैं भगवान का जो चेहरा है सारा कलर जो है वो घना नीला, और भगवान की जो कर्ली हेयर है और उसके ऊपर एक छोटा छोटा लाल का स्पॉट है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे वो चाहिए। यानी भगवान क्या कह रहे हैं? धारणा से ध्यान लेकर आ रहे हैं। यानी धारणा हम करते हैं, जैसे आपकी फोटो उठा रहे हैं कि भगवान दर्शन करें, चरण से लेके पूरा मथा तक। जब आप फोकस करोगे, आप ध्यान लगाते हो ना, तो पिछले श्लोक में बोल रहे हैं भगवान का पूरा रूप है, अब इस श्लोक में बोले भगवान का जस्ट चेहरा। तो यानी ये इनकी लालसा बढ़ रहा है। फिर बोलते हैं अगले श्लोक में भगवान को प्राप्त कैसे करते हैं, हम लोग क्यों एक्चुअली नाम जप करते हैं? यस प्रभु जी। आप म्यूट हो। भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं प्रभु जी नाम जप जो है। हाँ अब देखिए वो तो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। कौन कौन? सत्यवत मुनि भगवान के गोपालनाथ का मैं दर्शन कर मेडिटेट करना चाहता हूँ। तो कैसे मेडिटेट होगा? इसलिए भगवान का नाम शुरू करें। 6 श्लोक में कह रहे हैं साक्षात दर्शन करूंगा। भगवान का नाम देव दामोदर, इस भगवान का अलग नाम है। जैसे हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे करते हैं ना, इसी प्रकार एक्चुअली ये सब अलग अलग नाम ले रहा है, ताकि ये लूंगा तो मुझे दर्शन मिलेगा, यानी नाम से रूप आएगा। तो इसीलिए वो क्या कह रहे हैं, मैं अलग अलग नाम शुरू कर दूंगा कि भगवान का मैं मेडिटेट कैसे करूंगा? भगवान का नाम के माध्यम मेडिटेट करूंगा। इसलिए नमो देवो दामोदर अनंत। और बोलते हैं अरे ऐसे मैं एक्चुअली मेरा हृदय में देखना नहीं चाहता हूँ, मैं साक्षात देखना चाहता हूँ। साक्षात क्यों देखूंगा? कि मैं एक्चुअली मेरा क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, कह रहे हैं मैं बहुत दुख के अंदर हूँ, दुख की समुद्र की जाल के अंदर हूँ, और बहुत अति दीन हूँ और मूर्ख हूँ। ये 3 क्वालिफिकेशन मेरा है। तो इतने क्वालिफिकेशन हो जाएगा तो आप दर्शन हो जाएगा है। तो ऐसे विचार कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं तुम आप क्या सोच रहे हो? आप क्या सोच रहे हो इतनी होने से आप साक्षात दर्शन कर लोगे? तो जरूरी है। तो फिर सत्यवत मुनि मतलब बोलते हैं, उस कृष्ण पूछते हैं व्हाई व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन टू सी माय साक्षात दर्शन? तो हालांकि क्वालिफिकेशन बता दिया, कि मैं एक्चुअली अज्ञ हूँ, मूर्ख हूँ, मैं एक्चुअली बहुत दुख में पड़ा हूँ, मैं भी एक्चुअली क्या
बताइए 3 क्वालिफिकेशन क्या बताया 6 श्लोक में? एक तो बताया कि जो है अत्यंत दीन है जो है। अति दीन, हाँ अति दीन हूँ, मूर्ख हूँ, और साथ साथ जाल के, माया के जाल में पड़ा हूँ, दुख की जाल में। लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं, कृष्ण तो इतना सफिशिएंट नहीं। तो सत्य बताते हैं, अरे अभी आप कह रहे हो सफिशिएंट नहीं, तो ये जो कुबेर का जो 2 पुत्र थे वो पाप काम में थे, उनका क्या क्वालिफिकेशन था चलिए, और उनको भी आप चलिए मुक्ति कर दिया, मुक्ति तो नहीं किया, उनको भक्ति दे दिया, और भक्ति दे दिया, वो प्रार्थना की हमेशा के लिए भक्ति कर रहे हैं। जब वो सब कर पा रहे मुझे क्यों नहीं मिलेगा? जो उनको मिला मुझे दे दो चलिए, और मुझे मुख्य नहीं चाहिए। तो सत्य तुम सोचते हैं यार उन तो मिल गया, कैसे मिला? नहीं, ना मोक्ष चाहिए ना बैकुंठ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, तो बोलते हैं उनको मिला किसके लिए? नारद के ऊपर से, यानी कोई ना कोई व्यक्ति रेकमेंडेशन चाहिए। बिना रेकमेंडेशन में कुछ भक्ति का नहीं मिलने वाला है, बिना रेकमेंडेशन किसका दर्शन नहीं मिलने वाला है। तो सत्य उन्हें सोचते हैं अरे अच्छा, मैं तो एक काम करता हूँ, मैं बड़ा, जब नारद मुनि का रेकमेंडेशन ले किए तो मैं भी बड़ा रेकमेंडेशन लेके आता हूँ। क्या करूंगा? कहते हैं राधा रानी सबसे प्रिय है, और उनके रास डांस से, अनंत लीला के अंदर रास डांस बहुत प्रिय है। चलो मैं दोनों चिल नाम ले लूंगा, तो अपने आप रा का नाम सुन के कृष्ण तो पक्का आ जाएंगे, कृष्ण पक्का दर्शन दे देंगे। इसीलिए वो कहते हैं देखो ये जो रस्सी है मैं प्रणाम कर रहा हूँ, ये रस्सी नहीं है, सिंपल रस्सी नहीं है। और दामने वो जो पेट है बेली की प्रणाम कर रहा हूँ, कि जसोदा माता एक बार मिट्टी खाए थे भगवान, उनको दर्शन किया, इसके अंदर सारा ब्रह्मांड दर्शन किए थे, यानी जसोदा माता सारा ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रही है अभी बांध के। तो उनकी रस की प्रणाम कर रहा हूँ, उनकी बेली की प्रणाम कर रहा हूँ, और साथ साथ राधा रानी की प्रणाम कर रहा हूँ। राधा रानी की रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे रिकमेंडेशन लेटर दो, और उनके रास लग प्रणाम कर रहा हूँ। जब भगवान इसे सुनेंगे पक्का मुझे दर्शन देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसीलिए आचार्य यहाँ पर अनंत लीला बोले, यहाँ पर रास लीला नहीं बोले, बट अनंत लीला के अंदर सबसे यही बताना चाहते हैं रास लीला, क्योंकि सबसे कृष्ण का रास लीला बहुत प्रिय होता है। तो इसीलिए राधा रानी बहुत प्रिय होते हैं, उनके रास लीला बहुत प्रिय होते हैं। जब मैं उनके नाम लूंगा तो पक्का मुझे दर्शन इसलिए मिलेगा। इसमें प्रभु जी याद किया जा रहा है राधा रानी को जो है, हाँ, तो राधा रानी को याद किया जा रहा है इसमें जो है। हाँ, तो इसीलिए तो यहाँ पर वर्णन आता है, कोई भी इफ वन इज फेवर्ड बाय श्रीमती राधा रानी, शी विल पर्सनली अप्रोच कृष्ण, प्लीज एक्सेप्ट दिस डिवोटी, ही और शी इज बेटर देन मी, हियरिंग दिस कृष्ण कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। तो इसीलिए आज के महीना में, खासकर आज दिन में, एनी डिवोशनल सर्विस एक्टिविटी परफॉर्म दामोदर मंथ स्पेशल अट्रैक्ट स्पेशल अटेंशन of Srimati Radharani, and she blesses her causeless mercy upon such a devotee. This is actually Diwali. So थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया। दामोदर अष्टकम बहुत इम्पोर्टेंट है जो है। हाँ, तो ये फ्लो था एक्चुअली, इस फ्लो के माध्यम से चलते हैं। और आज क्या है खास करके, आज दिवाली है। तो जनरली दिवाली का मतलब होता है भगवान वापस आ रहे हैं, अयोध्या में सेलिब्रेट हो रहा है। दूसरी बात है दिवाली को और मानते हैं जब भगवान किंगडम में बैठते हैं, और सीता रानी माता सीता भी बैठते हैं, तो वो लोग भी आनंद लेते हैं। तो इसीलिए हमारे जीवन में कभी कभी परेशानी आता है, तो परेशानी होने से कुछ नहीं चलता है, हमको हमेशा रिसोर्सफुल होना चाहिए, रिसेंटफुल नहीं। तो रिसोर्सफुल मतलब क्या है? आशावादी होना चाहिए। सीता माता कितना परेशान थी जब वो एक्चुअली वहां से गई, एक बार एक परेशान थी, लेकिन फिर भी वो आशावादी, मतलब होप एगेंस्ट होप। तो इसीलिए हमारे जीवन में हम सोचना चाहिए कैसे हम आशावादी बनेंगे, हाउ टू बी होपफुल। तो हमारे जीवन में जो कुछ पास्ट में हो चुका है, तो हजार हजार चीज हुआ है, लेकिन कुछ तो अच्छा होगा जो अच्छा होगा उसी ग्रेटफुल। हमारे माइंड को हम सोच रहे हैं हम ग्रेटफुल होना चाहिए। और जीवन में बहुत बुरा हो गया, नो इश्यू, एक तो पॉइंट अच्छा होगा तो एटलीस्ट ये ग्रेटफुल होना चाहिए। और प्रेजेंट में कैसे जाना चाहिए, कोई उद्देश्य रखते हुए, बी पर्पजफुल, बी गोलफुल। तो इसीलिए हम आगे कुछ कर सकते हैं। और फ्यूचर को बी फेथफुल, आशा रखना चाहिए हाँ कुछ होगा। ऐसे करेंगे तो फिर हम लोग को कभी भी परेशानी होते हुए भी विल नॉट बी फील बैड। देखिए प्लीज रीड दिस वन। फेथ मीन्स ओपननेस टू पॉसिबिलिटी। बहुत अच्छा बता रहे प्रभु जी। डोंट रिड्यूस गॉड्स रेसिप्रोकेशंस टू आवर एक्सपेक्टेशंस और इवन आवर कंसेप्शंस। हाँ,
आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, अरे मैंने प्रार्थना किया, मेरे भगवान मेरा पूरा क्यों नहीं करते हैं, और कुछ करते हैं, अरे और कुछ करते हैं वो आपकी फायदा के लिए कर रहे हैं, कुछ चीज समझना चाहिए। यानी आप जो मांगते हो वो गलत हो सकता है, इसलिए भगवान नहीं दे रहे हैं, ये चीज समझना चाहिए। ऐसे नहीं कि भगवान ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं। और बोलिए, ये पढ़िए, ये वाला पॉइंट बोलते थे। Everything that happens may not be good, but God can bring good through everything that happens. तो ये तो प्रभु इसीलिए जी आपको भेजना पड़ेगा मेरे पास में, लगता है व्हाट्सएप में ये 2-3 लाइन बहुत अच्छी नहीं, स्लाइड है। मैं एक्चुअली पूरा इसका पीडीएफ दे दिया हूँ, आज भेज चुका हूँ पहले से। ये वाला जो पीडीएफ दिखाया, ये पूरा फुल पीडीएफ। ओके, और दामोदर अष्टकम कहाँ, जो भागवतम ग्रुप में आप देख लीजिए। ठीक है। राइट। तो इसीलिए इसलिए हमको यही सोचना चाहिए आज के दिन में, इस महीना में कभी भी, तो कभी भी एक्चुअली रिसेंटफुल होना नहीं चाहिए, रिसोर्सफुल होना चाहिए, हमेशा फेथ रहना चाहिए, बी ग्रेटफुल फॉर द पास्ट, प्रेजेंट में बी पर्पजफुल, एंड फॉर फ्यूचर बी फेथफुल। तो कभी भगवान हमारे लिए अच्छा करेंगे। ठीक है, बहुत थैंक यू, अच्छा है। थैंक यू सो आपने मच। थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि प्रेजेंट में हमें जो है पर्पजफुल रहना है और हाँ फ्यूचर के लिए हमें जो है फेथ जरूरी है। हाँ और जो कुछ जीवन में हुआ है, कुछ तो अच्छा हुआ होगा, कम से कम उसको याद किया जाए हाँ, ताकि हमारी जो है आगे होप बढ़ेगी। यस। तो ये उसका इसके बीच में प्रभु जी बहुत लोग डगमगा जाते हैं, क्योंकि जो गड़बड़ होता है ना, उसी को ज्यादा याद रखते हैं। तो इसीलिए जो मैं पीपीटी आपको दिखाया, हाँ उसका हाँ, पीडीएफ में भेज चुका हूँ ग्रुप में, और उसका लेक्चर दे चुका हूँ। चैतन्य चरमू लेक्चर देते, उसका ठीक दोनों को है। आप सुन सकते हैं टाइम निकाल के। तो आप बहुत सारे लोग जो परेशानी हो रहे हैं, तो उनको आप ये संदेश देंगे तो वो भी ठीक परेशान है, से ठीक ऊपर है, उठ भेजिए जाएंगे। प्रभु जी, संदेश देंगे हम। पीडीएफ में जरूर भेजिएगा प्रभु जी। नहीं, भेज चुका हूँ ऑलरेडी ग्रुप में, जो आपके भागवतम ग्रुप है ना, हाँ उसमें ठीक है, ठीक है, ठीक पीडीएफ भी है और उसका लेक्चर ऑडियो भी है। ठीक है, ठीक। थैंक यू है वेरी ना। मच प्रभु जी, आपने जो है ये पूरा जो है यात्रा करा दी है। पूरा पूरा 84 कोस की यात्रा करा दी है। अभी वर्चुअल तो होगी कम से कम, आगे जो है फिर धीरे धीरे करके बीच बीच में हम लोग जाएंगे जो है। हम लोग प्लान किए ना, मतलब महीना में एक बार रखेंगे, एक संडे, तो एक एक वन कवर कर लेंगे। हाँ भाई, ऐसा होगा तो अच्छा होगा जो है। सुबह जाएंगे, शाम को आ जाएंगे, है ना, ऐसे प्लान बिल्कुल करेंगे। अच्छा होगा प्रभु जी। ज्यादा नहीं खर्चा होगा, हमारा प्लान है 1000 की नहीं तो 1200 का खर्चा होगा पर हेड। कोई ठीक है। हर्जा नहीं कोई, ये जाना आना भी है, फिरना सब कुछ है। हाँ कम से कम हम जो स्थली है पर्टिकुलर एक देख सकेंगे, फिर दूसरा देखेंगे, ऐसे कर करके जो हाँ हाँ। है ना। सो कल से क्या करेंगे बताओ प्रभु जी, कल से क्या प्लान है। और ये मैंने तो सु... भागवतम आप शुरू करो, मैं तो कह रहा हूँ ये महीना जो है हम्म, इसमें भागवतम तो करना है। कल का दिन मेरे ख्याल से छोड़ दीजिए। कल तो प्रभु जी हम आ रहे हैं टेम्पल में वहां पर। ओके। कल वो है ना, क्या नाम है, गोवर्धन पूजा। गोवर्धन वाला हम्म, प्रोग्राम जो है, हम्म। तो कल का रहने दीजिए। फिर मेरे ख्याल से भागवतम शुरू करो प्रभु जी, वो तो जरूरी है। या आप कुछ और सोच रहे, बता दीजिए। नहीं, मैं सोच रहा था, ये जो कार्तिक है, कृष्ण का हम्म। वृंदावन पास टाइम जो है, अलग किताब है, उसको थोड़ा सा तो चर्चा वो अच्छा है करेंगे। प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, ये और भी अच्छा है। ये और भी हाँ अच्छा है, वो भी भागवतम ही हो गया एक तरीके से, की लाइन जो है। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे आनंद वृंदावन चंपू है, गोपाल चंपू है, ठीक है। और हरिवंश है, और अलग टीका भी है भागवतम का। तो उसकी एक गहराई में थोड़ी सी कुछ पास टाइम चर्चा है, जैसे गोवर्धन बहुत पूजा अच्छा है, है, बहुत अच्छा गोवर्धन है ये। गोवर्धन पूजा है एक है, हम्म। गोवर्धन दशकम लिखे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, है ना, उसको हम सुनेंगे। और गोवर्धन पास टाइम और डिटेल, जैसे और भी पास टाइम, मतलब जो 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 डेमन थे, है ना, उनका पास लाइन क्या किए थे। और ठीक। तो वो 15 दिन तक ऐसे करेंगे। फिर जब हो जाए, कार्तिक महीना खत्म हो जाएगा, तो फिर हम नॉर्मल भागवतम का फिर चालू रखेंगे। ये ठीक है मतलब प्रभु। ये प्लान है ठीक है। है ना। थैंक यू, बिल्कुल सही है जो है। और आपने इतना अच्छे डिटेल में बताया है तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। तो अभी लगता है जहाँ जाएंगे तो वो उस एंगल से हम लोग देखेंगे। जैसे पहले गए भी एक दो जगह जाके आगे ऐसे ही सामने क्या दिख रहा है,
वो जो बोलते हैं ना कि आई मसाज वाला काम ही हुआ है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक Hare यू। Krishna. हरे Hare कृष्ण, Krishna. Take दंडवत care. प्रणाम। प्रणाम.